हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको पंजाब की फेमस रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है अमृतसरी आलू कुलचे। और इसे बनाने का ना एक अलग ही खास तरीका होता है इसको भट्टी वाला फ्लेवर देने के लिए, जो कि हम घर पे ही बनाएंगे। और नहीं, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होता है और अंदर से भरा रहता है चटपटा मसालेदार आलू। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया से कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लेंगे 2 कप मैदा, करीबन 250 ग्राम मैदा है ये। और फिर मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून नमक, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर यानी कि चीनी, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसे मैं ऐसे अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कुलचों में, पर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब मैं क्या करूँगी ना, इसके बीच में थोड़ी सी ऐसे स्पेस या फिर ऐसे जगह बना लूँगी आटे को एक तरफ करते हुए। तो आटे को साइड करके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप यानी कि करीबन 4 बड़े टेबल स्पून दही के। तो ये 4 टेबल स्पून दही मैंने डाल दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का, और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो ये खाने की सोडा ही है यानी कि मीठी सोडा। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे और इसके रिएक्शन से हमारे कुलचे हैं ना अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी भी बनेंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा झाग भी आने लगी है, ये देखिए इस तरह से। तो बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ना जो भी दही डाली है और जो तेल डाला है वो अच्छे से सोख ले आटा अपने आप में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज पानी यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आटे को 3 से 4 मिनट तक की गूँथते रहिए, जैसे इसका हल्का मुलायम आटा तैयार हो जाए। तो इसका जो आटा हमें तैयार करना है ना, वो कड़क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आटा तैयार हो गया है, ये देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही है। अब इसे हल्के गीले कपड़े से ढककर साइड में रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटों के लिए। तो अब स्टफिंग के लिए एक बोल में हम लेंगे बॉयल और मैश किया हुआ आलू, ये 3 से 4 आलू है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। फिर हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1 से 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी, इसे थोड़ा से क्रश करके डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे सब चीज़ें आपस में बढ़िया तरीके से मिलजुल जाएं। और आप चाहें तो यहाँ पे पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको जो ध्यान रखना है कुलचों के लिए, वो ये है कि जो आलू है ना वो आपको 1 दिन पहले ही उबाल के फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपके आलू थोड़े से सूखे सूखे रहेंगे। कभी भी ये रेसिपी ताज़े बॉयल किए हुए आलू से मत बनाइएगा, वरना आपका जो मिक्सचर है ना वो बहुत ही गीला गीला और स्टिकी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया। एकदम ये सूखा सूखा बना है, बिल्कुल ये स्टिकी या फिर गीला गीला नहीं है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, क्योंकि मैंने आलूओं को पहले से ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। तो बस अभी आलू का मसाला भी रेडी हो गया है। चलिए आटे को चेक करते हैं। तो 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि आटा फूल के सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा और गूँथ लेंगे। आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे चिकना कर सकते हैं। थोड़ा सा गूँथने के बाद अब हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे अपने क्लीन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे अपने हाथों से। तो इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए इस तरह से, जितना मैं बना रही हूँ। और अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लगाएंगे 1 लेयर बटर की या फिर मक्खन की, या आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए पूरे सरफेस के ऊपर, ये देखिए इस तरह से। ये स्टेप ना हर एक ढाबे वाले करते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में और पंजाब साइड में ना तो ऐसे ही कुलचे तैयार किए जाते हैं, ताकि उनके कुलचे एकदम क्रिस्पी और लेयर वाले बने। अब इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा सूखा आटा चारों तरफ, और फिर अब इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले इसके इस वाले हिस्से को हम फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, और इसे थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि वो उसमें चिपक जाए। और इसी तरह से ऊपर का हिस्सा भी इस तरफ हम लाएंगे और इसे हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि वो उसमें चिपक जाए। तो इसे हल्का सा ऐसे दबाते जाइए। ऐसा करने से ना इसमें बहुत ही अच्छी लेयर्स बनेंगी। तो आज यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लेयर्स बनाए, यानी कि 3 फोल्ड किए हैं। और आप चाहें तो जितने लेयर्स आपको मर्जी आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली अमृतसरी कुलचा तो 7 लेयर्स का होता है, लेकिन आज मैं इसमें 3 ही फोल्ड्स बना रही हूँ। अब इसे थोड़ा सा ऐसे रोल कर लेंगे अपने हाथों से।
और अब इसके छोटे छोटे हिस्से निकाल लेंगे, जितने बड़े या छोटे आपको चाहिए कुलचे। तो इसे लोइयों में डिवाइड कर दीजिए और इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे हल्के गीले कपड़े से, बस 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये सूखे ना। अब एक आटे की लोई ले लेंगे और इसे हल्के सूखे आटे के साथ थोड़ा सा फैला लेंगे। तो ट्रेडिशनली तो ये हाथों से बनाया जाता है, तो अपने हाथों से इसे स्प्रेड कर लीजिए, पर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू का थोड़ा सा मसाला ले लेंगे और इसके सेंटर पे रख देंगे, जितना कि उसमें आसानी से फिट हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से इसे सील करते जाएंगे, अंदर की तरफ आटे को लेते हुए, नॉर्मली जैसे आप पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया है और बीच में ना हम क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा दबा लेंगे और अब इसी तरह से इसको दबाते हुए इसको और थोड़ा सा फैलाते जाएंगे इसका कुलचा बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये वैसे हाथों से बनाया जाता है, पर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन यूज़ कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा फैलाने के बाद इसका एक थिक कुलचा बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको फैलाने के बाद अपनी उंगलियों से थोड़ी थोड़ी दूरियों पर ऐसे निशान लगा देंगे। तो इसे ऐसे दबाते हुए ऐसे निशान लगा दीजिए, ये देखिए। और नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में और सारे ढाबों में भी इसी तरह से कुलचे बनाए जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के हिस्से को हल्का सा गीला कर लेंगे और इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे, यानी कि थोड़ा सा छिड़केंगे थोड़ी सी तिल। तो ये सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही में मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ी सी हरी धनिया, और उसे भी अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अब क्या करना है, अब इसको हम पलट देंगे। तो अभी ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी अच्छे से पानी, एक लेयर बनाने के लिए। तो इसमें अच्छी तरह से पानी लगा लीजिए, ताकि वो तवे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपक जाए। पानी लगाने से ही क्या होगा ना, जो आपका कुलचा है ना, वो तवे पे चिपका रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गैस पे तवा रखा है गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पर। तो जैसे ही तवा एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हाई फ्लेम पर, इसमें मैं डाल दूंगी ये कुलचा। तो जैसे ही आप अपना कुलचा प्लेस करेंगे, वो उसमें तुरंत चिपक जाएगा, बिकॉज हमने नीचे पानी डाला था। ये देखिए, ये अच्छी तरह से चिपक गया है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रख देंगे और 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ पे फूलने लगा है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूलने लगा है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, जो आपका तवा है ना, वो नॉन स्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल तवा होना चाहिए लोहे का, तो ही आपका कुलचा उसमें जाके चिपकेगा। वरना अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करेंगे तो आपका कुलचा ना इसमें से निकल जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ये फूलने लगा है, थोड़ा सा पक गया है ऊपर से। अब क्या करना है, इसको हटा के इस तवे को अब गैस की तरफ इसका मुंह कर देंगे इस कुलचे का, और इसको तवे को उल्टा करके ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे घुमाते जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसे गैस के ऊपर ऐसे घुमाते रहिए मीडियम फ्लेम पर। आप बीच बीच में चाहिए तो आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं और इसे चारों तरफ से पकाते जाइए। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आने लगा है इसमें। और ऐसा करने से क्या होगा ना, इसको बहुत ही बढ़िया तंदूरी या फिर वही भट्टी वाला फ्लेवर मिलेगा, जो कि ना पंजाब की गलियों में मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है ऊपर से। बस अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे निकाल देंगे। तो ना मैं इसको आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। इसका पीछे का हिस्सा ये देखिए, इसका पीछे का हिस्सा है, ये भी कितना सॉफ्ट है और अच्छी तरह से पक गया है, गोल्डन ब्राउन। ये जला भी बिल्कुल नहीं है और ये परफेक्ट तरीके से पका हुआ है। तो बस अब इसको क्या करना है, इसको निकाल देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ढेर सारा मक्खन या फिर घी, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि कुलचों का असली मज़ा तो मक्खन के साथ ही आता है। तो बस ये मेरा गैस वाला कुलचा भी तैयार हो गया है। पर अगर आपको इस तरीके से नहीं पकाना है तो आप नॉर्मल तवे के ऊपर भी एक कुलचा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा कुलचा बना रही हूँ मैं तवे के ऊपर से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसे पलट पलट के पकाते जाइए, थोड़ा थोड़ा ब्रश करते हुए घी या फिर बटर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये कुलचा फूल रहा है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है, एकदम फुग्गे की तरह फूल गया है। तो इस तरीके से अगर आपको वो गैस वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है तो आप डायरेक्टली इसे तवे में भी पका सकते हैं पूरी तरह से। ये देखिए बढ़िया दिख रहा है। तो बस मेरे दोनों कुलचे तैयार हो गए। ये मेरा तवे वाला है और ये मेरा गैस के ऊपर जो मैंने बनाया वो। तो ये दोनों तैयार हो गए, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और जो मैंने तवे के ऊपर फ्लेम के ऊपर पकाया था उसको नॉर्मली ऐसे क्रश करके सर्व किया जाता है पंजाब में। तो इसे हल्के से अपने हाथों से ऐसे क्रश कर लीजिए, ताकि इसके सारे लेयर्स हैं अच्छे से खुल जाएं अंदर से। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस यही थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी आलू कुलचा बनाने की? मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, तो आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।